हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये लेक्चर नंबर 4 है बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ बोर्ड 2024 के लिए। इसके पहले 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा गले थोड़ा सा ख़राब है, लग भी रहा होगा आपको आवाज़ से, है ना। तो इस वजह से मैं आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले 3 वीडियो बेटा मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो नंबर 4 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले उन वीडियोस को एक बार जाकर ज़रूर देखें। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, ठीक है। तो ये इसमें हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर हम बात करेंगे सोलेनोइड के बारे में। किसकी बात होगी बच्चों? सोलेनोइड की। सोलेनोइड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से। यानी कि अगर मैं बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो सोलेनोइड हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोलेनोइड एक्चुअल में है क्या वो भी अपन समझेंगे, सोलेनोइड का फ़ायदा क्या है वो भी अपन समझेंगे और सोलेनोइड को बनाने के पीछे रीज़न क्या है वो भी हम समझेंगे। अब हम बिल्कुल बात करते हैं स्टार्टिंग के 3 लेक्चर जो अपने पढ़े थे उसको मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी बार मैग्नेट की। अब मैं थोड़ा सा आपको उस चीज़ को रिवाइज करवाता हूँ जो अपन ने पढ़कर आए हैं। सबसे पहले अपन ने किसकी बात की थी? बार मैग्नेट की, जिसके लिए हमने क्या देखा था यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर आप डिटेल में इस चीज़ को चाहते हैं तो आप वीडियो ज़रूर देख लें, ये मैं आपको एक रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास बार मैग्नेट है जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास होंगी। ये हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कुछ इस तरह से हमारी ये कुछ इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, नॉर्थ से बाहर निकल रही थी और साउथ की तरफ ये एंटर कर रही थी। ये नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी बार मैग्नेट के लिए। अब इसमें हमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी थी। पहली बात तो नॉर्थ से एरो जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, साउथ की तरफ ये एंटर करेंगी, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से ये साउथ की तरफ एंटर करेंगी। जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकली है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे साउथ में एंटर करेगी। ये हमारे पास रूल था। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी कम होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है तो वो देखो। प्रॉब्लम्स क्या है हमारी भाई, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? पहली बात तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहली बात तो फिक्स्ड है एंड लिमिटेड है। लिमिटेड से मेरा मतलब लो है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों वो फिक्स्ड है और लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब बहुत ही लो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि अगर इससे मुझे कोई भारी चीज़ उठानी हो तो नहीं उठा सकता। छोटे मोटे पार्टिकल, छोटे मोटे आयरन के पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन अगर मुझे मान के चलो व्हीकल या कोई 10 किलो की 20 किलो की ईंट आयरन की बार अगर मुझे उठानी है तो इससे नहीं उठेगी क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड लो है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम फिक्स है, बदल नहीं सकते, यानी कि आप फिक्स होने का मतलब है चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात पोल स्ट्रेंथ,
वो भी लो है एंड फिक्स्ड है। यानी सिंपल शब्दों में ये जो मैग्नेट की जो पावर है, स्ट्रेंथ है पोल की, वो कैसी है? वीक है, मतलब लो है, और फिक्स्ड है, मतलब आप बदल नहीं सकते। तो पोल स्ट्रेंथ फिक्स है और लो है, मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है, फिक्स्ड है और लो है। साथ ही साथ पोल्स जो है वो भी इंटरचेंज नहीं किए जा सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं पोल्स कैन नेवर बी चेंज्ड। पोल्स चेंज नहीं कर सकते, मतलब नॉर्थ कभी साउथ नहीं बनेगा, साउथ कभी नॉर्थ नहीं बनेगा। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ना तो हम इसकी पोल स्ट्रेंथ बदल सकते, ना हम इसके पोल बदल सकते, ना ही शेप एंड साइज इज ऑल्सो फिक्स्ड। यानी कि आप ना तो शेप एंड साइज बदल सकते हो इसका, मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, पोल भी चेंज नहीं हो सकते, और हम इसको कह सकते हैं कैन नॉट डीमैग्नेटाइज इजीली। इसे इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम्स भी हमें ध्यान रखने की, प्रॉब्लम्स ही तो हमारे को आगे चल के काम आएगी। तो प्रॉब्लम्स है तभी तो हमने नई चीज़ इन्वेंट की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे पास कि पोल स्ट्रेंथ लो है, फिक्स्ड है, पोल बदले नहीं जा सकते, शेप एंड साइज नहीं बदल सकते, साथ ही डीमैग्नेटाइज भी नहीं कर सकते आसानी से। अब बात आती सर आसानी से नहीं कर सकते तो इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है क्या? तो हाँ, हम कह सकते हैं बार मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय फॉलोइंग वेज। अब किन किन वेज से आप इसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हो? तो नंबर 1, बाय ड्रॉपिंग इट फ्रॉम सम हाइट अगेन एंड अगेन। यानी कि आप किसी हाइट से इसे ड्रॉप करो डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो अगर आप इसको किसी हाइट से ड्रॉप करोगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो डीमैग्नेटाइज करने का तरीका क्या है कि आप इसे ड्रॉप करो किसी हाइट से। तो जब आप इसको किसी हाइट से ड्रॉप करोगे अगेन एंड अगेन तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। रूल नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 यानी कि दूसरा तरीका क्या है? बाय बीटिंग इट फ्रॉम हैमर अगेन एंड अगेन। हैमर से इसको बार बार बीट करो तो भी ये क्या हो जाएगा, हमारा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी कि अगर आप हैमर से इसे अगेन एंड अगेन बीट करोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा तरीका हमारे पास तीसरा क्या है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी आप इसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। तो इतना आसान प्रोसेस नहीं है इसको डीमैग्नेटाइज करना। 3 तरीके हमारे पास डीमैग्नेटाइज करने के। अब इसके बाद सुनो आगे और क्या प्रॉब्लम है। डीमैग्नेटाइज होने के बाद व्हेन अ बार मैग्नेट गॉट, हम लिख सकते हैं लूजेज its magnetic field, then it will never gets magnetized।
कहने का मतलब क्या है, अगर एक बार इसने अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर दिया, यानी कि आपने एक बार इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया, तो ये दोबारा मैग्नेटाइज नहीं हो सकती। यानी कि एक बार मैग्नेटिज्म ख़त्म तो ख़त्म, यानी कि एक बार अगर इसने अपना मैग्नेटिज्म छोड़ दिया तो फिर आप कुछ भी कर लो, दोबारा ये मैग्नेट नहीं बनेगी। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास जो बार मैग्नेट थी, जो हमने पढ़ी थी, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, उसमें प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि ये इसमें प्रॉब्लम्स थी मेरे पास। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन हमने कहा कि यार देखो, ये जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है। ये कैसी मैग्नेट है मेरे पास? परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब इसका हर चीज़ फिक्स है, कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल मैग्नेट है। कैसी मैग्नेट है ये? एक नेचुरल मैग्नेट है। अब इसका सॉल्यूशन हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि भैया करंट कैरिंग वायर जो होता है, ये एक हमारे पास वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये हमारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो हमने देखा कि जब आप किसी वायर में करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनाई थी, ठीक है। अब इसकी जो रूल होता है वो हम देते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ एनिमेशन के थ्रू। ये तो बस अपन एक रिवाइज कर रहे हैं सोलेनोइड तक जाने के लिए, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे मैग्नेटिक, अब इसके केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप बदल सकते हो अपने आधार पर। कैसे बदल सकते हो? सबसे पहला, बाय चेंजिंग द करंट, यानी कि करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? डिस्टेंस, यानी कि जो डी है हमारी, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। कहने का मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड को बदलना है तो करंट को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा ये है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे कंट्रोल में है। हम बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्शन चेंज करनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड की तो ईजी है, करंट की डायरेक्शन बदल दो, यानी कि बैटरी को उल्टा लगा दो। बैटरी को उल्टा लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। तीसरी बात, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना आसान है। करंट ज़ीरो कर दो, डीमैग्नेटाइज, करंट ऑन कर दो, मैग्नेटाइज। तो ये फ़ायदा तो है इसका, बट प्रॉब्लम ये है कि हम करंट लिमिटेड वे में बढ़ा सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई, इसमें प्रॉब्लम current can change in limited way, यानी कि आप करंट को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, करंट एक लिमिटेड वे में ही आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि यार फ़ायदा तो है, फ़ायदा क्या है कि यार हर चीज़ अपने कंट्रोल में है, जब चाहे मैग्नेटाइज कर लो, जब चाहे डीमैग्नेटाइज कर लो। करंट बढ़ाना है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, करंट बढ़ा लो, मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है, करंट को कम कर लो, है ना। फ़ायदे तो हैं, जब मर्जी पड़े मैग्नेटाइज कर लो, जब मर्जी डीमैग्नेटाइज कर लो, फ़ायदा है। बट नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि करंट को एक लिमिटेड फ़ायदा, मतलब एक प्रॉब्लम, नुकसान नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम ये है कि करंट एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो। एक लिमिट से ज़्यादा करंट को बढ़ाओगे तो वायर मेल्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, ठीक है, पर प्रॉब्लम ये आ गई करंट नहीं बढ़ा सकते और ज़्यादा पास भी नहीं जा सकते। भाई हम पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, पर हम नहीं जा सकते, तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास। तो प्रॉब्लम ये है कि करंट लिमिटेड वे में बढ़ सकती है।
तो हमने क्या किया, इसी वायर को एक इस तरह से कॉइल की फॉर्म में वाउंड कर दिया। सेम वायर को हमने किसकी फॉर्म में वाउंड कर दिया, एक सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में। ये हमारी करंट हो गई। तो ये हमारी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होगी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे बताऊं मैं आपको। फ़ायदे, इसका फ़ायदा हमारे पास क्या था, अगर मुझे करंट बढ़ानी है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट कम करनी है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेडियस है अपनी, अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, रेडियस को कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो हम जितना छोटा सर्कल लेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। तो ये भी एक फ़ायदे का सौदा है कि जितना छोटा सर्कल होगा, यानी कि हम सर्कल को छोटा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और सर्कल छोटा करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइज़ भी छोटा रहेगा उसका। तो जितना छोटा सर्कल मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा। अब हमारे पास ऑप्शन आ गए, पहले सिर्फ करंट ही ऑप्शन था, अब हमारे पास एक ऑप्शन क्या आ गया, रेडियस भी छोटा कर दो। तो हमारे पास एक ऑप्शन नया आ गया कि हम सर्कल को बढ़ा सकते हैं। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज करना था, तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, टू इंक्रीज मोर मैग्नेटिक फील्ड strength, number of turns can also increase। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बढ़ा दें, मैंने देखो मैं यहाँ पे इसको बना के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास एक, ठीक है, सॉफ्ट आयरन बार है ये, ये कुछ मेरे पास इस तरह के आयरन बार है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वायर वाउंड कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे पास एक वायर आ गया इस तरह से, समझो एक सिंपल सा वायर है, उसको मैं इस तरफ से इस तरह से इसके ऊपर वाउंड कर रहा हूँ, ये इस तरह से, ये इस तरह से मैं इस वायर को इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, वाउंड कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से मैं वायर को इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, ये वाउंड कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूँ मैं, ओवरऑल कर क्या रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। रेडियस छोटा कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से होगा क्या, मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, सर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश कर क्यों रहे हैं। ठीक है भाई, हम मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम हमारे अकॉर्डिंग जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतनी पावरफुल मैग्नेट हम बना सकें। ठीक है भाई, हमारी जैसी जैसी नीड होगी उतनी पावरफुल मैग्नेट हम बना सकें, इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके हमारे लिए उतना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर हम बढ़ा क्यों रहे हैं, हमारी मजबूरी है या क्या है ये, तो हम इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि हम हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सके मैग्नेटिक फील्ड को।
जितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए उतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड हम ले सकते हैं। तो ये यहाँ से मेरे पास ये करंट एंटर हो रही है मेरे पास, तो ये मेरे पास एक करंट हो गई आई, और ये यहाँ से करंट हमारे पास बाहर निकल रही है। तो ये करंट मेरे पास फ्लो होगी कुछ इस तरह से, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने करंट बना दी हर एक वायर में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। इसे हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर को? सोलेनॉइड। ये हमारी सोलेनॉइड है। क्या है ये? सोलेनॉइड एक कॉइल टाइप स्ट्रक्चर है जिसे काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स को वाउंड करके, वायर को नंबर ऑफ टर्न्स में वाउंड करके बनाया जाता है। तो ये एक सोलेनॉइड है जो कि एक टाइप का क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है ये? एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की खास बात क्या है वो भी अपन बात करेंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से बार मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इसमें ये वाला जो एंड है हमारा, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। तो ये वाला जो एंड है मेरे पास, ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और ये वाला एंड जो है मेरे पास ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। यानी कि है तो एक तरह की बार मैग्नेट ही, तो बार मैग्नेट की तरह ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बिल्कुल कुछ इस तरह से। अब ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर आप दिखा सकते हो। तो जो बार मैग्नेट में आप नहीं दिखा पा रहे थे वो इसमें दिख जाएगा आपको। तो बिल्कुल सेम वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके लिए बनेंगी जैसे आपके पास बार मैग्नेट में देखी थी आपने। ये कुछ इस तरह से सारे रूल रेगुलेशन वैसे ही हैं जैसे उसमें थे, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर ये कहाँ से फिनिश करेगी? साउथ में फिनिश करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ भी क्रॉस नहीं करती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये वही हमारे पास सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जैसी अपने वहाँ थी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। तो ये साउथ में एंटर कर रही है सारी, और नॉर्थ से बाहर निकल रही है। ये साउथ में एंटर कर रही है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो सोलेनॉइड एक टाइप की बार मैग्नेट होती है, बट ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदे सुनो। इजी ऑन ऑफ, जब मर्जी मैग्नेटाइज करना है ऑन कर लो, जब मर्जी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना है ऑफ कर दो। तो इजी ऑन या ऑफ किया जा सकता है। हमें चाहिए मैग्नेट बनाना है, ऑन कर दो, करंट ऑन, मैग्नेट बन जाएगा। हमें नहीं चाहिए करंट, हमें नहीं चाहिए मैग्नेट, करंट को ऑफ कर दो, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। पहला फ़ायदा। दूसरा, ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड को बदला जा सकता है। बी वेक्टर का मतलब मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे बी वेक्टर में बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को बदला जा सकता है। जितनी पावरफुल मैग्नेट बनानी है उतना हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कौन कौन से तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के? यहाँ पे अब ये कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला, करंट को इंक्रीज़ करेंगे
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। करंट को डिक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स और थर्ड जो है हमारे पास वो मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो हम करंट को चेंज करके, करंट बढ़ानी है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। करंट लिमिटेड है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। जितना पावरफुल मैग्नेट बनाना है उतना पावरफुल मैग्नेट हम बना सकते हैं। साथ ही साथ पोल कैन बी चेंज्ड, ये भी फ़ायदा है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन चेंज करके आप पोल को चेंज कर सकते हो, यानी कि करंट रिवर्स कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अभी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा भी सही सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, पोल्स को चेंज कर सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है इसकी आराम से। शेप एंड साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो। शेप एंड साइज कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। अच्छा, एक और बात अपने को ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जिसका यूज़ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना। यानी कि जिस भी मटेरियल को मुझे मैग्नेटाइज करना होता है उसे मैं सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर देता हूँ। अब ये आपको हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको एनिमेशन के लिए एनिमेशन साइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर अपन देखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास ठीक है, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड दिख रहा होगा आपको, एक कॉइल है, जो मैंने डायग्राम बनाया है सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर ये कंपास रखे हुए हैं, सेम वैसी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं जैसे आपकी बार मैग्नेट के साथ है। अगर मैं स्विच को रिवर्स कर दूंगा, यानी कि बैटरी को रिवर्स, करंट रिवर्स करने का मतलब बैटरी को रिवर्स करना, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होते हैं। यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल रही है, यानी कि पोल चेंज हो रहे हैं। करंट की डायरेक्शन चेंज होते हैं, पोल चेंज हो रहे हैं। अगर रेड वाले को आप नॉर्थ मानते हो तो जो दूसरा वाला कलर है ग्रे वो साउथ होगा। तो देखो करंट स्विच करते ही पोल भी स्विच हो रहे हैं, तो पोल चेंज करना है तो करंट चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने कॉइल चेंज किए हैं, यहाँ पे कॉइल रिवर्स किए है, मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की है ओवरऑल। तो ये भी एक ही बात है, स्विच चेंज करो या कॉइल को चेंज करो। अब यही चीज़ अपन एरो से देख सकते हैं, यहाँ पर ये वही चीज़ है। अगर मुझे यहाँ पर करंट दिखानी है तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये करंट जो अपन उसमें फ्लो करा रहे थे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो जिस साइड से ये जो अपना एरो वाला साइड है वो अपना नॉर्थ हो जाएगा, दूसरी वाली साइड अपना साउथ हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से कंपास में देख लो आप, है ना, रेड वाला नॉर्थ हो गया अपना। अगर मैं एरो दिखाऊं तो यहाँ पर एरो, अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द सोलेनॉइड, तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, सेम वही लो। राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे करंट की डायरेक्शन में, जो कर्ल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में रहेगी। तो थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एरो को दिखाएगा। देखो एरो किस डायरेक्शन में, एरो हमारे थंब की डायरेक्शन में है। अगर आप इस एरो को ध्यान से देखो तो ये पैटर्न वैसा ही है जैसा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के लिए था। तो सोलेनॉइड का काम सिर्फ इतना सा ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है, इसमें हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। हर चीज़ हम इसमें अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं जैसा मुझे चाहिए। शेप एंड साइज बदलना है बदल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो उसे हम कहाँ प्लेस कर देंगे, सोलेनॉइड के अंदर। इसके अंदर जो मटेरियल प्लेस किया जाता है वो सॉफ्ट आयरन बार होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन मटेरियल होना चाहिए।
सॉफ्ट आयरन मटेरियल इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये सोलेनॉइड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न सेम वैसा ही है जैसा अपना उसमें होता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बदला जा सकता है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो इस कंसेप्ट को 10th की फ़िज़िक्स को ईजीली समझ पाएँ और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।